गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। सो गाइज हम भी ठीक हैं और अभी बजे हैं सुबह के 9। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। वो क्या है एक्चुअली कि हम लोग बाहर आए हुए हैं तो उस चक्कर में मैं लेट उठी थी। सो अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और आप भी अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए। और ब्रेकफास्ट में हमने क्या बनाया है, ये ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है आलू के पराठे और साथ में चाय और साथ में बटर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। तो पहले मैं ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उसके बाद आपसे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज जो लास्ट वीक था मेरा बहुत ही हेक्टिक रहा था। तब मैंने ब्लॉग तो शूट किए थे लेकिन उनको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। सो अब मैं अपलोड कर रही हूँ और अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो छठा नवरात्र था तब माँ दुर्गा जी की मूर्ति को कवर करके लाया जाता है और जब सातवां नवरात्र आता है तब उनकी मूर्ति से उस कवर को हटा दिया जाता है और सबको उनके चेहरे को दिखाया जाता है। अब आप भी इनको देखिए माँ दुर्गा जी को और इसको इंजॉय कीजिए। और आज है सातवां नवरात्र, तब इनकी पूजा की जाए। ये डांडिया किसी का ग्रुप परफॉर्मेंस होगा। आप लोग सारे लोग जिनको भी करना है वो सारे लोग इसी में ज्वाइन करेंगे। स्मिता जी कोई काम करवाइए। सो गाइज, ये सारा जो व्लॉग है वो सप्तमी का है और ये जो माँ दुर्गा का जो फेस्टिवल होता है, ये जो आप रिचुअल्स देख रहे हैं ये बेसिकली बंगालीज़ के होते हैं। वो बहुत अच्छे रिचुअल्स, मुझे तो बहुत अच्छे रिचुअल्स लगते हैं इनके, लेकिन जो माँ दुर्गा होती है वो मेरे अकॉर्डिंग वो सबकी हैं। सो गाइज, बंगाल में उस तरह से माँ दुर्गा का फेस्टिवल मनाया जाता है जैसे महाराष्ट्र में आप गणपति का देखते हो, इतने धूमधाम से ये मनाते हैं। और आई एम टोटली स्पीचलेस, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता है। सो ये भी वैसी ही है कि जो चीज़ मैंने फेस टू फेस देखी है और ये करने में, आपको बताने में बहुत डिफरेंस ही है। सो गाइज, हमने इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। स्मिता जी कोई काम करवाइए। सो गाइज, ये है आकाश। आकाश हेलो बोलो बेटा। हेलो गाइस। ठीक है। सो अब आकाश आपको पियानो बजा के दिखाएगा। पियानो ही है ना ये? दिस इज पियानो। सो पियानो पे इसने जो म्यूजिक सॉन्ग सीखा नहीं, इसने खुद ही आगे मतलब म्यूजिक दिया है, जो थोड़ा बहुत कर लेता है बस अपने आप से। अब दिखाएगा आपको कि कैसे वो करता है। ये देखो, हैप्पी बर्थडे डॉट। देखा सीखा नहीं अभी तक इसने, जो भी तो इसने खुद से ही सारे गामा पाधा नहीं सा वो भी होता है। देखा और रब्बा। बेटा ये बताओ कि ये पियानो तो आप लेके आए थे, ठीक है, इसमें है क्या? मेरे को तो पता ही नहीं है ना। इसमें बहुत सारी टोन्स है, जैसे कि ये सारी टोन्स। तो इससे क्या इससे झुनझुने की आवाज आती है करना, इससे इससे क्लैपिंग की आवाज आती है करना। ये क्लैपिंग के मुक्के हैं, क्लैपिंग क्लैपिंग। ठीक ठीक। और इससे क्या होता है? इससे वाले से क्या होता है? कोई सख्त चीज यहाँ पे ठोकी गई हो, ठोक रहे हैं। ये सबके बारे में जानते हो आप? ये ड्रम ये ड्रम है। ये जो पूरे ड्रम एक सेट होता है उसके साथ आता है। ये वो चीजें हैं जो ड्रम के साथ कोंगो वाला जो ड्रम है। आपको सब पता है क्या? या और इसमें एक माइक भी है, ये देखो देखा ना, माइक इसके साथ आया था। या माइक अच्छा। इसके साथ है। और मेरे को पता अब मैं क्या था? एक गाना बोल के सुनाता हूँ। मेरी जिंदगी तुम्हारी को गले लगा के बैठा दिया पलक ने उठा के। सो गाइज, अब हम दोनों खाली बैठे हुए थे, बोर ही हो रहे थे, तो हमने सोचा क्या करें, प्लान आया कि चलो लूडो खेल लेते हैं। सो गाइस, ये अष्टमी का दिन था जब बड़ों के लिए और बच्चों के लिए सबके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम था और सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जो बड़े लोग थे, यानी कि जो बड़े थे, उनके लिए डांडिया था
और जो बच्चे थे उनके लिए डांस था। तो बेसिकली सब लोगों ने एंजॉय किया। लोग आए हैं, आप लोग बारी बारी से जाके प्रसाद भी अनुग्रह करते हैं। सो गाइस, कुछ लोग जो हैं वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं। और आज है दशमी का दिन, जिस दिन माँ दुर्गा जी की विदाई की जाती है। बंगालीज में जो रिचुअल्स होते हैं जो वो अपनी बेटी के साथ करते हैं, वही वो माँ दुर्गा जी के साथ करते हैं। सो गाइस, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो माँ दुर्गा जी की विदाई पे इतना रोने लगते हैं जैसे उनको लगता है कि घर का ही मेंबर, और ये फैक्ट भी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें माँ दुर्गा जी की मूर्ति को मूर्ति ना समझ के उन्हें घर का मेंबर ही समझना चाहिए, वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। सो गाइस, अब ये जो लेडीज़ हैं ये खेल रही हैं सिंदूर खेला। इसमें ये क्या करती हैं, पहले सिंदूर लगाती हैं माँ दुर्गा जी को, फिर वही सिंदूर लगाती हैं खुद को, मतलब खुद की मांग में, और फिर एक दूसरे के साथ खेलती हैं जैसे हम लोग होली का फेस्टिवल खेलते हैं वैसे। सो गाइस, अब माँ दुर्गा जी के विसर्जन का टाइम है। इनका भी एक इसका मुहूर्त होता है कि इतने से इतने टाइम के बीच इनका विसर्जन करना है ये, और तब लोग आपस में फिर से वही गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी गाना होता है। मतलब आपको पता ही दुख भी लगता है क्योंकि इतने टाइम मैंने आपको पहले बोला था किसी को अपने साथ रखो फिर उसकी विदाई करो तो दुख लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि अब हम भेजेंगे तभी तो अगले साल वो वापस आएंगी। सो आप देख ही रहे हैं कि जैसे कैसे लेडीज़ डांस कर रही हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंक रहे हैं। सो बेसिकली ये बहुत ही मतलब कि फेस्टिवल जो होता है वो बहुत ही इंजॉय करने वाला फेस्टिवल होता है, और आपको भी ये करना चाहिए, फेस्टिवल एक बार देखना चाहिए। बंगालीज़ का ये फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है। फिर वही उनका एंड में वही साउंड करते हैं, आपको पता ही है, बस विसर्जन।